देखिए, ये बात सुन कर के बहुत हँसी आती है। पहली बात तो यह होगी कि रॉबर्ट वाड्रा कोई ज्योतिष नहीं है जो भविष्यवाणी करते हैं। दूसरी बात है, सिर्फ गांधी सरनेम लगा करके किसी पार्टी का अध्यक्ष बनना या देश का, हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बनना एक सपना हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से गांधी परिवार से आप राहुल गांधी की बात कर ले, प्रियंका गांधी की बात कर ले, जनता ने पूरी तरीके से उनको नकार चुका है। पहले तो ये आपस में तय कर लें कि दावेदारी अध्यक्ष पद की, आगे प्रधानमंत्री पद की करना कौन चाहता है। राहुल गांधी करना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी करना चाहते हैं। और रहा सवाल प्रियंका गांधी का, तो प्रियंका गांधी वाड्रा वो अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की थी, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया था। और सिर्फ वही बात मैं बोलूंगी फिर से कि कांग्रेस पार्टी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, चाहे राहुल गांधी हो, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो भी दिन में देख रहे हैं। नेक्स्ट मंथ जो है बीएमसी का चुनाव है जनवरी 2026 में। 20 सालों के बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अगेंस्ट में आ रहे हैं, बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा होना चाहते हैं, मात देना चाहते हैं। देखिए, अभी फेज 1 का चुनाव हमने देखा है, जिस तरीके से बीजेपी ने जनमत हासिल किया है, उनके मेयर्स, पार्षद सभी ने बहुत बड़ी संख्या में जीत दर्ज की है। फेज 2 का चुनाव है और जनता, चाहे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों साथ में क्यों ना आ जाए, लेकिन जनता ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनता का जो स्टेटमेंट है, जनता का जो वोट है, वो पिछले फेज 1 के चुनाव में मुंबई में बहुत अच्छे से देखने को मिला। और आने वाले समय में भी जनता तैयार है कि जिस तरीके से एक क्षत्र राज ये चलाना चाहते हैं, वो आने वाले समय में बिल्कुल नहीं होने वाला। और मुंबई इलेक्शन में वो निश्चित ही दिखाई देगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर असम में 10% प्रवासियों की संख्या बढ़ी तो बांग्लादेश बनने से कोई नहीं बच पाएगा। देखिए, ये बात एक हद तक बिल्कुल हम सही मान सकते हैं। जिस तरीके से चाहे बंगाल हो, चाहे कुछ सेलेक्टेड स्टेट हैं जहां पे कांग्रेस की या टीएमसी की, अन्य किसी की गवर्नमेंट है, लगातार, चाहे हम सीए की बात करें, एनआरसी की बात करें, चाहे एसआईआर की बात करें, लगातार इसका विरोध कर रही है। आसाम का ही आप एक संसदीय क्षेत्र एक देखेंगे, वहाँ पे चूंकि कुछ पर्टिकुलर बाहरी लोगों की नागरिकता वहाँ पे उन्होंने बना लिया, वहाँ के वोटर्स बन गई है, कहना उचित है। और जितनी संख्या में उन्होंने जीत दर्ज कराई है, एक पर्टिकुलर एक सांसद के रूप में जीत दर्ज कराई, तो बहुत आश्चर्य है। कहीं ना कहीं कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टी इस बात को जानती है कि बाहर से जितने फर्जी वोटर्स, जितने बोगस वोट जो आएंगे, या पर्टिकुलर किसी समाज के वोट अगर किसी क्षेत्र में बढ़ेंगे, तो उससे निश्चित ही डायरेक्टली फायदा कांग्रेस को होना है। और उसी के लिए सारी चीजों का विरोध करते हैं। और लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे आसाम में हेमंत जी जैसे एक मजबूत और दूरदर्शी और सनातन की परंपरा को लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री मिले। और निश्चित ही आने वाले चुनाव में भी आसाम में वापस से भारतीय जनता पार्टी, हेमंत जी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और रहा सवाल विरोध का, तो जिनके स्वभाव में, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर जो अन्य पार्टी हो, लगातार बीजेपी के हर अच्छे कामों का विरोध करती, तो इसमें कोई नई बात नहीं है।